हेलो एंड वेलकम टू शालिनी ताई पवार इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरिंग साइट। आपका हमारे शालिनी ताई पवार इंग्लिश मीडियम स्कूल की ऑनलाइन ट्यूटोरिंग साइट पर स्वागत है। Hello students, welcome to your English lecture. Myself Miss Savan, and today we are going to start our grade 3rd English 5th lesson, the story of Sindbad the Sailor. The story of Sindbad and his 7 fantastic voyages appears in the huge collection of stories, the books 1001 Nights or the Arabian Nights. The story tells us that Sindbad was a famous sailor who lived in Baghdad. He was honest, generous, and brave. He had many adventures on each of his voyages. He never lost heart and hope in dangerous situations. He overcame great dangers and returned home safely from each of his voyages. Here's the story of his first voyages. Voyages मतलब यात्रा। वो जो सिंदबाद था वो समुंदर की यात्रा करता था और वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में जब फंस जाता था। वो बगदाद से बिलोंग करता था और वो जब प्रॉब्लम्स में फंस जाता था फिर भी वो इतना डेंजरस था, कितनी भी डेंजरस सिचुएशन में फंसा तो भी वो उससे वापस निकल आता था। ऑनेरस था, जेनरस था और ब्रेव था। ये सिंदबाद का ये फर्स्ट वॉयज आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो नाउ स्टार्ट द फर्स्ट वॉयज। Sindbad set sail with a company of merchants on a big ship. From time to time, they stop at various ports. There they sold their merchandise and bought new things to trade. सिंदबाद जो अपनी कंपनी के साथ व्यापार करता था वो पोर्ट पे जाता था। देयर वेयर दे सोल्ड देयर मर्चेंडाइज एंड बॉट न्यू थिंग्स टू ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या, व्यापार करता था कि बहुत सारी चीज़ें बेचना और कुछ चीज़ें खरीदना। वन डे व्हेन देयर शिप वाज सेलिंग स्मूथली अक्रॉस द सी दे स्पॉटेड अ स्मॉल आइसलैंड एट अ डिस्टेंस। दे हैड नॉट सीन लैंड फॉर मेनी डेज एंड फेल्ट बोथ सरप्राइज एंड हैप्पी टू सी द आइसलैंड। दे सेल्ड क्लोज टू द आइसलैंड। द कैप्टन ऑफ द शिप अलाउड देम टू गो देयर फॉर अ पिकनिक। एक दिन क्या हो गया, उनका शिप चल रहा था पानी में और उनको आइसलैंड दिखा। बहुत दिनों से उन्होंने लैंड मतलब क्या जमीन नहीं देखी थी और आइसलैंड देखने पे सब खुश हो गए और कैप्टन का परमिशन लेके सब लोगों ने तय किया कि यहाँ पे क्या करेंगे, पिकनिक मनाएंगे। एवरीवन वाज एक्साइटेड ऑन द आइसलैंड। दे स्ट्रोल्ड अराउंड, sang and danced. Some people began to wash clothes. Some lit fire to कुक meals. सब उसमें से कोई लोग डांस करने लगे, गाने लगे, कोई खाना पकाने लगा और उनकी वहाँ पे पार्टी शुरू हो गया आइसलैंड पे। Soon a breeze sprang up. उतने में हवा आई and the fire began to blaze. Blaze मतलब क्या, वो जो फायर उन्होंने खाना पकाने के लिए जलाए थे आइसलैंड पे वो जोर से जलने लगे। एंड सडनली द लैंड began to shake. वो हिलने लगी लैंड एंड मूव विद अ शॉक। द पिकनिक पार्टी रियलाइज द आइसलैंड वॉज नॉट एन आइसलैंड एट ऑल। उनको समझ में आ गया हम जिस पे खड़े हैं वो आइसलैंड नहीं है, ये कुछ और है। दे वेयर ऑन द बैक ऑफ ह्यूज सी मॉन्स्टर। सी मॉन्स्टर मतलब क्या, वो समुद्र में एक आधा राक्षसी प्राणी होता है ना, वो था और उसके ऊपर ये सब लोग रुके थे लैंड समझ के। एंड इट हैड स्टार्टेड मूविंग। वो अब हिलने लगा क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर आग जला दी थी खाना पकाने के लिए। पीपल began to scream. अभी तो वो लोग चिल्लाने लगे। They left their pots and pans, their clothes. उन्होंने सब छोड़ दिया, अपने कपड़े छोड़ दिए, अपने बर्तन छोड़ दिए, सब छोड़ दिया। Both washed and unwashed and rushed back to the ship. और वो जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते शिप की तरफ जाने लगे। The captain ordered his men to set sail immediately. कैप्टन ने उनके लोगों को ऑर्डर किया कि जल्दी से शिप को चालू किया जाए इन ऑर्डर टू मूव अवे फ्रॉम द मॉन्स्टर। और वो मॉन्स्टर से सबको जाने के लिए कैप्टन ने क्या कर दी, ऑर्डर दे दी। द सी मॉन्स्टर प्लग डीप इन टू द सी। और वो डूबने लगा सी में, जो सी मॉन्स्टर था। मेनी ऑफ द पीपल मैनेज टू क्लाइम अबाउट द शिप। द मेनी सैंक इन टू द सी विथ अ सो कॉल्ड आइसलैंड। मतलब क्या, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे थे कि वो शिप तक पहुंचे और वहां से चले जाए, मतलब अपनी जान बचाने की कोशिश में थे। सिंदबाद अलोन डिड नॉट ड्रॉन इन द सी बट ही कुड नॉट रीच द शिप। सिंदबाद भी बहुत ट्राई करने लगा वहां से जाने के लिए बट वो शिप तक पहुंच नहीं सका। ही सॉ इट सेलिंग far far away. He was not at the mercy of the waves being tossed here and there. वो जो waves थी, लहरें थी, वो सिंदबाद को इधर से उधर फेंक रही थी। He clung to piece of the wood and somehow managed to keep afloat. He spent the night alone
at sea. When the next day dawned, Sindbad was happy to see that he had floated near an island, a real big island. He could see hills and woods and trees at a distance. उसने बहुत कोशिश की वहाँ से जाने की. उसको एक लकड़ी मिली थी और लकड़ी के सहारे वो बहने लगा था. थ्रू दी वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, और बहते बहते वो किनारे पहुंच गया. एंड थ्रू इज एक्सट्रीमली टायर्ड, और बहुत थक गया था. ही स्वैम टू द शोर एंड द स्ट्रेंथ दैट ही कुड मस्टर. एग्जॉस्टेड एंड हंग्री, ही ले ऑन द सैंड फॉर सम टाइम. वो सैंड पे ही वहाँ पे थोड़ी देर के लिए सो गया क्योंकि वो थक गया था. देन अगेन ही मेड एन एफर्ट्स, फिर वो जोर से एफर्ट्स करने लगा, ट्राइंग करने लगा. बेगन टू वॉक, चलने की, इनलैंड तक, टूवर्ड्स द शाइडी फ्रूट ट्रीज. उसको फलदार वृक्ष दिख रहे थे. दैट ही कुड सी एट अ डिस्टेंस, वो डिस्टेंस पे थे, उसको खा नहीं पा रहा था. लकीली दिस वॉज द टाइम व्हेन द किंग ऑफ द आइसलैंड सेंट his horses to seashores with the grooms. grooms मतलब यहाँ पे दिया है घोड़े की रखवाली करने वाला. वो जो घोड़े की रखवाली करने वाले थे किंग के पास आदमी, वो घोड़े की रखवाली करते थे. उनको सी शोर के पास घोड़ों को लेके भेजा था किंग ने. सिंदबाद एंड गेव हिम फूड एंड ड्रिंक. दे टूक हिम टू द किंग. किंग ने बोला था उनको खाना देने के लिए, पानी देने के लिए, इसलिए वो सी शोर तक लाते थे. किसको? वो ग्रूम्स राजा के जो घोड़े थे उनको लाते थे. द किंग वॉज इम्प्रेस by the way Sindbad told him about what had happened. He asked Sindbad to stay with him and work as an officer to the king at the port. उसके बाद वो ऑफिसर्स को जब सिंदबाद मिला, सिंदबाद ने उनको सब समझाया. फिर वो सिंदबाद को किंग के पास लेके गया और किंग को भी उसने उसके साथ जो हुआ, what should happen with him, जो हुआ वो सब उसने किंग को बताया. किंग वॉज सो इम्प्रेस्ड. किंग को लगा कि ये कितना ब्रेव है. सिंदबाद said there for a few days learning a lot from the king. फिर सिंदबाद को किंग ने क्या कहा कि आप मेरे साथ यहाँ काम करने के लिए रुकोगे, क्योंकि किंग को लगा कि सिंदबाद बहुत ब्रेव है. दैट सिंदबाद स्टे देयर, वो वहाँ पे रुका फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए. एंड लर्निंग लॉट ऑफ फ्रॉम द किंग, किंग से बहुत कुछ सीखा. एंड द पीपल ऑन द आइसलैंड इन टर्न टेलिंग देम अबाउट द अदर सिटीज, पोर्ट्स एंड हैड विजिटेड. वो उनके साथ अदर सिटीज को, पोर्ट्स को विजिट करने के लिए जाने लगा ऑफिसर के साथ. एट द पोर्ट सिंदबाद ऑफ्टन मेड इंक्वायरीज अबाउट एनी शिप कमिंग फ्रॉम गोइंग टू द बगदाद, बट नो सच शिप एवर कम टू दैट पोर्ट. वो सिंदबाद कहाँ से था? बगदाद से था. और वो इंक्वायरी करने लगा कि बगदाद से कोई शिप यहाँ पे आया था कि जिस शिप पे वो रहता था. Then one day a ship arrived at the Iceland with a lot merchandise. Sindbad was away when the cargo from the ship was being unloaded. He was surprised to see his own name was marked on some of the boxes. एक दिन उसने देखा कि बगदाद से एक शिप वहाँ पे आया. उसमें जो लगेज था, एवरी लगेज पे, एवरी सामान पे किसके नेम लिखा था? सिंदबाद का. Then he went to the sea captain on the ship. At first the captain could not believe that it was same Sindbad they had seen drawing in the sea. फिर वो जो शिप का कैप्टन था उसने भी देखा कि यहाँ पे जो आदमी खड़ा है वो बिल्कुल सिंदबाद की तरह दिख रहा है. वो सरप्राइज हो गया. बट when Sindbad to him spoke him face to face, he recognized him. उसने उसको जब फेस टू फेस देखा उसको पता चला कि ये तो सिंदबाद है. He was overjoyed, वो बहुत खुश हो गया to see सिंदबाद alive, सिंदबाद को देख के. He gave him back all his merchandise. सिंदबाद ने उसे सब बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ और उसको बिलीव हो गया, रियलाइज हो गया कि रियल सिंदबाद है. From the goods that he thus got back, Sindbad presented the most valuable item to the king. फिर उसके बाद वो शिप में जो वैल्यूएबल थिंग थे वो सब किंग को दे दिए. किसने? सिंदबाद ने. ऑफ द आइसलैंड सेइंग प्लीज एक्सेप्ट दिस. और उसको क्या बोला किंग को? प्लीज एक्सेप्ट दिस योर मैजेस्टी, यू हैव बीन अ वेरी काइंड. आप बहुत दयालु है. एंड वेरी जेनियस टू मी, आपने मेरा ख्याल रखा. द किंग वॉज प्लीज हिम टू गिव सिंदबाद मेनी वैल्यूएबल गिफ्ट्स व्हेन सिंदबाद लेफ्ट हिज आइसलैंड विद द मर्चेंट शिप. और सिंदबाद अभी रिटर्न जा रहा था तो किंग ने भी उसको बहुत सारे वैल्यूएबल गिफ्ट्स दिए.
So students, if you want to know what happened to Sindbad afterwards, you have to read the rest of the story of his fantastic voyages. अगर आगे सिंदबाद के साथ क्या क्या हुआ वो आपको पढ़ना है तो आप सिंदबाद के और जो फंटास्टिक वॉयजेस है उसको रीड कर सकते हैं.